है, मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योगतः मदनं काम रूपेण श्री भावाद भावितो हरि मोहन मूल रूपेण अवतीर्ण सेभ्य एव कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागर पद्मावती मनोमूल वंशाम। जैसा कि सभी विष्णु को ज्ञात है, शरीराय जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ पर हम विचार विवेचन और शरीराय जी की आज्ञा का अनुसरण और आनंद हम ले रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है और सिद्धांत पक्ष भी शुरू हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी इस ग्रंथ के विषय में कुछ जानकारी सभी विष्णुओं को दी थी कि ये ग्रंथ जो है वो इसीलिए इतना अद्भुत है तो पुष्टि मार्ग का पूरा सार इसमें आ जाता है। इस प्रकार से पुष्टि मार्ग जो है वो पूर्ण रूप से इसमें शरीराय चरण ने समाहित कर दिया है। इतना अद्भुत ग्रंथ आपने हम जिस जीवों के लिए बहुत परिश्रम करके और आपने रचना करी है। तो इसी के साथ साथ में जो हमने पिछली बार जो हमने चर्चा करी थी वॉइस इज लो, स्टिल इट इज लो, still it is low or fine? Okay. तो जैसे कि हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ जो हमने लिया है, आवाज नहीं आवता है। What to do now? Someone is saying आवाज नहीं आवतो। I think I shall continue. तो पिछली बार जैसे कि अपन ने चर्चा करी थी तदनुसार अगर हम विचार करें तो स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ जो है पूर्ण रूप से पुष्टि भक्ति मार्ग पर पुष्टि भक्ति पथ पर चलने वाले अनुगामी वैष्णव जो है उनके कर्तव्य बोध के लिए सबसे सुंदर है, सबसे उचित है। ये मैंने स्पष्टीकरण किया था। अनुगामी वैष्णव जनों के लिए कर्तव्य बोध के लिए ये ग्रंथ सबसे उचित है। तो इसमें पहला जो निरूपण श्री हरिराय चरण ने किया मैंने पहले बताया था आप सबको। इसमें अलग अलग विषय का उल्लेख शरीराय जी ने किया है और तदनुसार जैसा कि हमने दूसरे श्लोक का विवरण सुना था, दूसरे श्लोक का विवरण शरीराय चरण आप नाम दीक्षा ग्रहण करनी और तत्पश्चात ब्रह्म संबंध ग्रहण करना, ये हमें सबको मालूम तो होगा कि हमें नाम दीक्षा ग्रहण करनी और ब्रह्म संबंध लेना है। लेकिन शरीराय चरण की जो आज्ञा है उसमें एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बताई गई है कि ब्रह्म संबंध से सेवा अधिकार प्राप्त होता है, अतः ब्रह्म संबंध के बाद सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह आज्ञा श्री हरिराय जी ने करी है, महाप्रभु जी ने भी यही आज्ञा करी है। लेकिन ब्रह्म संबंध के पश्चात सेवक भाव जो है वो हमें होना चाहिए और हमें सेवा करनी चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है। इसका उल्लेख शरीराय जी ने किया है दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में अन्यत्र विनियोगाय क्रियताम तनुवित्तजा तथा तु मानसी सिद्धेत सैवात्र फल रूपिणी। आगे सेवा का प्रकार, सेवा के फल के ऊपर चर्चा करते हैं शरीराय चरण। वहां पर आप आज्ञा करते हैं कि सेवा की सार्थकता सिद्ध करने के लिए
और देहादि का प्रभु सेवा के सिवाय अन्यत्र विनियोग न हो, इसके लिए तन से धन से प्रभु की सेवा करनी, और इस प्रकार तन से और धन से साधन रूप सेवा करते हुए फलरूप मानसी सेवा सिद्ध होगी, और यह मानसी सेवा इस मार्ग में फलरूप है, यो समझना चाहिए। तो यहाँ पर सेवा करने का बहुत बड़ा कारण श्रीरायचरण आज्ञा करते हैं। हमें कई बार ये प्रश्न होता है, या हम कई बार ऐसा कह देते हैं कि भाई हमसे सेवा, इतनी सारी सेवा हमसे नहीं निभ पाएगी। तो उसका जो स्पष्टीकरण है वो श्री हरिराय जी ने दिया ही है, और श्री हरिराय जी यही आज्ञा करते हैं कि सेवा कितनी करनी और कैसे करनी। इतनी सेवा करनी कि हमारा तन और हमारा धन उसका अन्य विनियोग ना हो। अन्य विनियोग का मतलब आप समझते हैं, ठाकुर जी के अलावा कहीं और उसका उपयोग ना हो पाए। तो देखो विष्णु स्पष्ट है, जो व्यक्ति सेवा नहीं करेगा, मैंने पहले भी इस बारे में कई बार खुलासा किए हैं, लेकिन वापस में करूंगा कि हमें जीवन में किसी न किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी। अब चॉइस हमारी, हम किसकी सेवा करना चाहते हैं। परिवार की, कुटुंब की, समाज की, राष्ट्र की, जिसकी भी सेवा हम करना चाहें वो हमारे पे है। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवत सेवा ही होती है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना ये राष्ट्र, ये समाज वगैरह, इसकी तो कल्पना हो नहीं सकती। हम सभी इस बात को जानते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो तो भगवत सेवा ही हो रही है, लेकिन भक्त जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भगवत सेवा करता है। फर्क इतना है, देखो जो भक्त नहीं है वो प्रत्यक्ष रूप से लौकिक में सेवा करता है और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करता है। उसको ये लगता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान की सेवा नहीं करता, मुझे भगवान की बातें या मुझे भक्ति वगैरह या धर्म की बातें मुझे समझ नहीं आती। ये उसका मात्र और मात्र अपन एक कहें कि ये पूर्वाग्रह है उसका, और कुछ नहीं। अगर वो लौकिक में बहुत समर्पित भाव से सेवा कर रहा है तो इसका तात्पर्य यही बनता है कि नहीं, वो भगवान को अच्छी तरह समझता तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से समझता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझता है। भक्त जो है वो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से समझता है और सेवा करता है, और अप्रत्यक्ष रूप से वो लौकिक को समझता है। देखो इतना अंतर। भक्त नहीं है वो प्रत्यक्ष लौकिक को मानता है, अप्रत्यक्ष अलौकिक को मानता है, और जो भक्त है वो प्रत्यक्ष अलौकिक को मानता है और अप्रत्यक्ष लौकिक को मानता है। वो ऐसा विचार करता है कि प्रभु की क्या लीला है, प्रभु क्या लीला करें, लौकिक का कब क्या रूप हो किसे पता। इसलिए भगवत सेवा में, प्रभु की सेवा में हम रुचि रखें, हम हमारा मन रखें, सबसे उत्तम। इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से वो भगवत सेवा करता है जो भक्त होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से वो इस लौकिक की, इस संसार की, क्योंकि जो प्रभु की सेवा करने वाला है उसके द्वारा इस संसार का हित उसे करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता। बहुत बड़ी बात। जो प्रभु का भक्त है उसे इस संसार के हित की चिंता इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसके जीवन से, उसके आचरण से, उसके विचार से अपने आप ही प्रभु की सेवा होती चली जाती, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसका हृदय, जिसका चित्त लौकिक में लगा हुआ है, उसको लौकिक के लिए तो समय निकालना पड़ेगा, भगवान के लिए भी उसको अलग से समय निकालना पड़ेगा। लेकिन भक्त को यह चिंता नहीं है। भक्त जो है वो अपने आप, उसका जीवन इस तरीके का है
कि उसके द्वारा अपने आप ही सेवा हो जाती है ठाकुर जी। ठाकुर जी की सेवा का अर्थ है कि जो प्रभु ने इस जगत की रचना करी है, उस जगत की सेवा करने जाने का कोई अवसर अगर वो न भी ले तो भी अपने आप ही उसकी सेवा होती रहेगी, क्योंकि वो प्रभु की सेवा कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि पहली सेवा प्रभु की, और वो भी इसलिए ताकि उसमें सब कुछ आ जाए। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलाभिषेक, कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। कृष्ण की सेवा नहीं करता है उसे एक एक वस्तुओं का विचार कर करके और आगे बढ़ना पड़ता। कहते हैं ना कि देखो, सबसे बड़ी जवाबदारी अगर कोई हो तो वो क्या है, तुम अपने मन को संभालो, तुम अपने दिमाग को संभालो। ये सबसे बड़ी जवाबदारी। जो अपने मन को संभालता है, जो अपने दिमाग को संभालता है, वो अपने आप ही बहुत बड़ी जवाबदारी संभालता है, इस समाज के प्रति बहुत बड़ी जवाबदारी संभालता है। क्यों? क्योंकि पहला, वो समाज के लिए कुछ गलत नहीं सोचता। दूसरा, इस समाज को, इस जगत को प्रभु की लीला के तौर पे देखता है। तो प्रभु की लीला के तौर पे देखने के कारण सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि भगवत लीला के कारण उसका चित्त जो है भगवान के अलावा किसी चीज में नहीं लगता है, लेकिन वो लौकिक में रहते हुए भी, अलौकिक करते हुए भी वो लौकिक होता नहीं है। लौकिक में अपनी सारी जवाबदारियां, अपनी सारी जिम्मेदारियां भगवत इच्छा से, भगवत आज्ञा मानते हुए वो निभाता, भगवत आज्ञा मानते हुए निभाता। इसलिए उसमें सेवक धर्म है, इसलिए वो सेवक भाव से अपने लौकिक को संभाल। तो बहुत ही अच्छी बात चरण आप आज्ञा करते हैं कि हमें सेवा जो है वो अन्य विनियोग से बचने के लिए करनी चाहिए। यद्यपि सेवक का तो धर्म ही सेवा करना, लेकिन फिर भी अगर हम विचार करें तो बहुत ही स्पष्टता पूर्वक इस बात को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने का मुख्य हेतु जो है वो ये है, अन्य विनियोग से बचना, अन्य विनियोग न होने देना, अन्य विनियोग न करवाना। एक सेवक का, एक भक्त का जीवन इसी विचार पर टिका हुआ है कि वो अन्य विनियोग न होने दे, वो प्रभु में अपना सारा विनियोग करे। चाहे उसकी देह हो, चाहे उसकी आत्मा हो, चाहे उसका मन हो, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक। यहाँ पर हृदय आज्ञा करते हैं कि तन से और धन से साधन रूप सेवा करते हुए फल स्वरूप मानसी सेवा सिद्ध हो। फल स्वरूप मानसी सेवा सिद्ध होना, हमें ऐसा लगता है कि जो हम सेवा कर रहे हैं वो फल रूपा नहीं, मानसी जो है वो फल रूपा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि मानसी सेवा सिद्ध होने पर कुछ बड़ा ही दिव्य चमत्कार होगा, या कुछ दिव्य बड़ा ही अलौकिक कुछ हो जाएगा, बहुत सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जितना भी हमें समझ में नहीं आ रहा है या हमारा दिमाग में नहीं बैठ रहा है, उससे कुछ बहुत अद्भुत कुछ होगा। खैर, इसकी स्पष्टता आगे शिवराय जी ने दी है मानसी सेवा के प्रकार की, तो इसकी चर्चा अपन बाद में भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि फल स्वरूपा मानसी जो है, अभी आप जो सेवा कर रहे हैं उससे अलग है। शिवराय जी भी इसकी आज्ञा के श्लोकों में हम उसका अवलोकन करेंगे जैसे जैसे हमारा क्रम आगे बढ़ेगा। वैसे हृदय जी भी आज्ञा करते हैं। तो मानसी जो है वो फल रूपा है, और साधन रूपा सेवा करते हुए मानसी सेवा सिद्ध होने वाली है। और यह मानसी सेवा इस मार्ग में फल रूप है, यूं समझना, सैवात्र फल रूपिणी, ऐसे आज्ञा करते। ज्यादातर ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि सेवा
से करेंगे, बहुत मन लगा करके अगर सेवा करेंगे तो ऐसा होगा कि प्रभु कृपा करेंगे और हमें अलौकिक जो हमारा स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमें विचार आते हैं कई बार, और उसी से लग करके। और एक प्रश्न है, अपने बहुत ही युवा और उत्साही श्रोता हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है, क्रिश चौकसी उनका नाम है। तो क्रिश चौकसी ने ये प्रश्न किया है, प्रश्न नंबर है 45। आप अपने प्रश्न की सूची में आप देख सकते हैं, 45वां प्रश्न है, 45th प्रश्न है, लिस्ट में आप देख सकते हैं। और क्रिश चौकसी ने ये प्रश्न किया है, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि हम कई बार ऐसा मानते हैं कि सेवा का फल प्रभु जो है वो कुछ बहुत ही बढ़ करके देने वाले हैं, या बड़ा ही अलौकिक या अनूठा या कोई लीला में हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान होना वगैरह वगैरह देने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो इनका मुझे उस विचार के आसपास का लगा, तो मैं ये प्रश्न का प्रति उत्तर भी देना चाहूंगा। तो क्रिश चौकसी ने जो प्रश्न किया है, गंगाबाई की वार्ता में ऐसा आता है कि विनायक जी बाबा उनको सानुभाव जताते, और जब प्रभु मेवाड़ पधारे उस समय भी ऐसी आज्ञा करी कि रथ अटके तो गंगाबाई से पूछनो। ऐसे श्री गुसाई जी के कृपा पात्र जीव के गुसाई जी ने कहा कि गंगाबाई दूसरे जन्म में गोकुलनाथ जी के बहुजी होंगे। तो ये थोड़ा इस पर मैंने इस विषय पर मैंने जरा वार्ता जी मैंने देखी, तो मुझे वार्ता जी में जो आपने कहा है, अभी मेरे सामने है वार्ता जी वैसे, लेकिन वार्ता जी में ऐसा कोई वचन मुझे नहीं मिला, गंगाबाई की वार्ता में मुझे नहीं मिला है ऐसा कोई वचन। गुसाई जी की ऐसी आज्ञा कि गोकुलनाथ जी के बहुजी होंगे दूसरे जन्म में, ऐसा वचन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि अगर आपके पास हो तो आप ये ग्रुप में आप भेज सकते हैं उसका फोटो क्लिक करके वो प्रसंग का। लेकिन हाँ, किशोरी बाई की वार्ता में ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसा उल्लेख आता है। और किशोरी बाई की वार्ता में अभी मेरे सामने ये वार्ता जी जो है वो उपस्थित है, और वहां पे आज्ञा करते हैं कि पाछे किशोरी बाई ने श्री गुसाई जी को दंडवत की नहीं, तब श्री गुसाई जी ने श्रीमुख आशीर्वाद दियो और माथे ऊपर हस्तकमल धरे, और श्रीमुख कहे जो सर्वदा वैष्णवन को संग करियो। तब ता समय चाचा हरिवंश जी बैठे हते, तब चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी से पूछो जो महाराजा गिरा गया यह का कारण है। तो किशोरी बाई के माथे ऊपर हस्तकमल धरे और आज्ञा किए जो सदा सर्वदा भगवत ज्ञान को संग करियो। गंगा जल सो जल मिले तो वो गंगा जल समान है, और आशीर्वाद दियो ताको हेतु कहा। तब गुसाई जी श्रीमुख कहे जो भगवदीय की स्वरूप है सो गंगा जल रूप है, भगवदीय को स्वरूप है तो गंगा जल रूप है। सो ताही पे उन्हीं से मिले थे हमारो स्वरूप जानेगी। ताते कहो जो भगवदीय को सत्संग करनो और उनकी वार्ता चर्चा सुनत रहेगी, उन्हीं के हाथ को महाप्रसाद दीजिए। यह सुनी के चाचा जी बहुत प्रसन्न भये, और श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो किशोरी बाई को जन्म फेर भूतल पे होएगो। ये जो आपने जो कहा है वो ये किशोरी बाई की वार्ता में प्राप्त होता है, जो किशोरी बाई को जन्म फेर भूतल पे होएगो सो श्री गोकुलनाथ जी की बहुजी होगी। सो यह वार्ता गोप्य है, सो सुनी के हृदय में राखो। गुसाई जी ने ऐसी आज्ञा करी कि यह वार्ता जो है वो गुप्त रखनी।
तो ठीक है, अपन अभी वार्ता जी मतलब जो मूल आपका जो प्रश्न जो है वो ऐसा है कि वार्ता जी के पक्ष में, लेकिन आपके प्रश्न के संदर्भ में अपन विचार करते हैं और उसके अनुसार प्रश्न आपका ये कि गंगाबाई वैष्णव होते अर्थात नाग सृष्टि है और वल्लभकुल बिंदु सृष्टि है, तो नाग सृष्टि और नाग सृष्टि बिंदु सृष्टि में प्रवेश हो सके। और दूसरा, ऐसे कृपा पात्र जीव को भी पुनः जन्म लेना पड़े। तीसरा, जब श्री गुसाई जी की कृपा से उनको स्वयं के लीला स्वरूप के दर्शन हुए तो उनका लीला में प्रवेश हुआ कि वो स्वरूप अलग है। गोपाल दास जी को नरसिंह मेहता करके जाने तो नरसिंह मेहता भी परम भगवदीय है, तो उनको भी भूतल में पुनः आना पड़े। लीला में चंद्रावली जी से ललिता जी को अनजाने अपराध हुआ तो स्वामी जी के शाप अनुसार चंद्रावली जी श्री गुसाई जी को 6 मास भूतल पे विरह हुआ। तो अभी के समय में कितने जानते अनजाने अपराध होते हैं, तो कैसे गति होगी। वैष्णव मुक्ति नहीं मांगता तो पुनः प्रभु और वल्लभ कृपा से प्रभु लीला में अंगीकार करे, वो ध्येय तो पुष्टि जीव का होना गलत है। मुक्ति साल्वेशन क्या है, नित्य लीला का स्वरूप और ज्ञान देने की विनती आशी के चरण। तो ये प्रश्न कृष्ण भाई का जो है बड़ा सुंदर है और यहाँ पर सोमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ के तीसरे श्लोक में सैवात्र फल रूपिणी श्रीचरण जो आज्ञा करते हैं कि तनुवित्तजा सेवा करने से, साधन रूपा सेवा करने से फल रूपा मानसी सिद्ध होती है। अब ये मानसी सिद्ध होती है तो मानसी के 3 प्रकार, सेवा के फल के 3 प्रकार या मानसी के 3 प्रकार माने गए। तो पहला प्रकार जो है वो अलौकिक सामर्थ्य है, दूसरा प्रकार सायुज्य है और तीसरा प्रकार सेवोपयोगी वे है। देखो अभी वो विषय की चर्चा पे अपन को नहीं जाना है, आगे अपन करेंगे क्योंकि चौथा श्लोक पूरा इसी के ऊपर। तो बेसिकली हरिराय जी ने जो ये चौथे श्लोक में जो ये आज्ञा करी, सेवायाम तो फलत्रयम, 3 प्रकार के सेवा के फल बताए हैं। तो ये जो पूरा प्रकार है इसका उल्लेख सेवा फल विवरण में श्री आचार्य जी ने किया हुआ है। सेवा के 3 फल मतलब हरिराय जी ने जो 3 फल की बात कही है वो श्रीमद आचार्य चरण की जो आज्ञा है उसी का रेफरेंस, उसी का संदर्भ लेकर के और यहाँ पे हरिराय जी ने आज्ञा करी। अब अगर हम ऐसा माने जैसा कि प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है कि बिंदु सृष्टि में नाग सृष्टि का प्रवेश हो सकता है कि नहीं, मतलब मैं सभी विष्णुओं को स्पष्टता हो जाए बिंदु सृष्टि माने क्या है और नाग सृष्टि माने क्या, उसकी मैं स्पष्टता दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वैष्णवों को इस ये शब्द नया होगा शायद उनके लिए, तो मैं उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। नाग सृष्टि और बिंदु सृष्टि, इसकी कल्पना जो है वो समुद्र से करी गई, सागर से। जैसे कि श्री महाप्रभु जी आप कृपा निधि है, कृपा के अगाध सागर हैं, तो सागर से, समुद्र से इसकी कल्पना करते हुए और अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में ऐसा एक परंपरा है और एक हम माने तो ऐसी रीत है कि 2 प्रकार की सृष्टि मानी जाती है। एक नाग सृष्टि, नाग माने समुद्र की जो लहरें उठती हैं, समुद्र में हमेशा कुछ एक नाद चलती रहती है, पानी का एक नाद, पानी की एक आवाज चलती रहती है, तो वो नाग सृष्टि है, तो समुद्र से अलग नहीं। दूसरा, जल के बिंदु जो होते हैं, जल के एक बूंद से ही समुद्र बना है, तो जल के एक बिंदु जो है वो बिंदु के कारण वो समुद्र बना है। तो नाग सृष्टि और बिंदु सृष्टि की जो कल्पना जो है वो कहां से हुई वो तो मैंने आपको स्पष्टता से बता दिया। और इसके साथ में नाग सृष्टि माने वैष्णव पुष्टि मार्ग की मैं बात कर रहा हूं। नाग सृष्टि माने सागर, माने श्री महाप्रभु,
समुद्र माने श्री महाप्रभु, और उसमें श्री महाप्रभु जी के जो सेवक है, श्री महाप्रभु जी के सेवक नाद सृष्टि, जैसे समुद्र में नाद होता है, समुद्र से अलग नहीं है, नाद सृष्टि। और समुद्र में जो जल बिंदु है वो बिंदु सृष्टि। तो ऐसे ही पुष्टि भक्ति मार्ग में कृपा निधि श्री महाप्रभु जी, कृपा सागर श्री महाप्रभु जी, कृपा सागर श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, या आपकी सृष्टि को दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक आपका सेवक वर्ग, वैष्णव वर्ग, जो नाद सृष्टि कहलाता है, और एक आपका वंश, वल्लभ वंश, जो बिंदु सृष्टि कहलाता है। आप ही का अंश है, आपका वंश बिंदु सृष्टि कहलाता है। तो ये कृष भाई का जो प्रश्न है, कृष चौकसी बोरीवली में निवास करते हैं, युवा, बड़े उत्साही वैष्णव हैं, अपने श्रोता हैं। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि किशोरी बाई या गंगाबाई को उनकी सेवा का फल मिला है, देखो मैं इसलिए पहले स्पष्टता कर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि गंगाबाई को या किशोरी बाई को उनकी सेवा का फल मिला या उनकी भक्ति का फल मिला तो ऐसा आशीर्वाद उनको दे दिया। यद्यपि वो गोकुलनाथ जी के बहुजी का जो आशीर्वाद है, किशोरी बाई की वार्ता में उसका उल्लेख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसा नहीं कि उनकी सेवा उन्होंने इतनी ना करी इसलिए ऐसा आशीर्वाद मिला। तो शायद हम भी ऐसी कोई अगर सेवा करें तो मानसी सेवा या फलरूपा सेवा ऐसे कोई आशीर्वाद से फलित हो, ऐसा नहीं। ये बात की मैं पहले स्पष्टता कर देना चाहता हूं। दूसरा, अब आपका जो प्रश्न है अपन उसमें आते हैं। गंगाबाई वैष्णव हते अर्थात नाद सृष्टि और वल्लभ कुल बिंदु सृष्टि, तो नाद सृष्टि बिंदु सृष्टि में प्रवेश हो सकता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, प्रति उत्तर है, वो यही है, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि जो है वो मात्र और मात्र श्री महाप्रभु जी का अलौकिक अगाध सामर्थ्य समझाने के लिए। आप नाद सृष्टि या बिंदु सृष्टि का क्रम जो है आप शास्त्र में नहीं देखेंगे। ये पुष्टि मार्ग में पुष्टि मार्ग की मेण और पुष्टि मार्ग की परंपरा को समझाने के लिए, और वो परंपरा और वो मेण अक्षुण्ण रहे, इसके लिए नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि दो प्रकार की सृष्टि बताई है। यद्यपि मैं वापस कहूंगा उसमें भेद नहीं मानना है, प्रकार भेद मानना, लेकिन प्रकार भेद मानना है, भाव भेद नहीं मानना है। समदर्शिनी न तो समवर्तिनी, समान दर्शन करने, बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि में समान दर्शन करने कि भाई दोनों ही भगवत स्वरूप हैं। मूल पुरुष में जैसे कि उल्लेख है ना श्री महाप्रभु जी के लिए, महाअलौकिक अग्निकुल सब अलौकिक अष्ट छाप है, अलौकिक सब भक्त जन जो शरण लीने आप है। अलौकिक तो सभी, उसमें बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि का वो भेद नहीं, केवल ये एक मेण और महाप्रभु जी के संप्रदाय की, महाप्रभु जी के मार्ग की परंपरा अक्षुण्ण रहे, जो जिसका उल्लेख श्री महाप्रभु ने स्वयं ने किया है निबंध में। मैंने मुझे लगता है कि इससे पहले का जो सत्र अपना हुआ उसमें जो मैंने प्रश्न का प्रति उत्तर दिया था उसमें ये वस्तु आ गई थी कि महाप्रभु जी ने जैसे निबंध में आज्ञा करी है गुरु के लक्षणों की, भ्रष्ट सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुराग। तो आचार्य वंशज नर को गुरु स्थान दिया। तो
ये जो स्पष्टता है श्री महाप्रभु जी ने स्वयं नहीं करी हुई है, स्वयं नहीं कर दी है। तो लेकिन ये जो आज्ञा है उसे हमें भेद की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, सिस्टम के दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। सिस्टम के दृष्टिकोण से बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि अलग है, लेकिन लीला के भेद से अलग नहीं है। यदि वल्लभ कुल, चलो अपन ऐसा मानते हैं कि अगर श्री गोसाई जी भगवत सेवा में उपस्थित हैं और कृष्णदास अधिकारी भी उपस्थित हैं, तो वहां पर ठाकुर जी को ऐसा भेद देना रखना कि गोसाई जी को पहले सेवा प्राप्त होनी चाहिए, उसके बाद में कृष्णदास अधिकारी को नहीं। वहां पर तो गोसाई जी आप चंद्रावली जी, वहां पर तो कृष्णदास अधिकारी ललिता जी। तो नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि का भेद जो है वो अपने पुष्टि भक्ति मार्ग की परंपरा है, और परंपरा अक्षुण्ण रहे, महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन हो, इसलिए नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि का क्रम भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि वल्लभ कुल के ऊपर कृपा जो जल्दी होने वाली है और वैष्णवों के ऊपर कृपा थोड़ी देर बाद होने, ऐसा नहीं है। अगर वल्लभ कुल भी श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुसरण नहीं करता, अगर वल्लभ कुल भी श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों को नहीं मानता, तो उनके लिए और वैष्णवों के लिए अंतराय में कोई भेद नहीं आने वाला है, एक ही समान अंतराय मिलने वाला है दोनों को। तो नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि के जो सारे क्रम हैं वो केवल अपने मार्ग की परंपरा के लिए, अपने मार्ग की मेड़ के लिए, सेवकत्व, दासत्व, भक्ति भाव के रक्षण के लिए, ताकि एक सिस्टम जो है वो हम फॉलो करें। गुरु का जो प्रकार शास्त्र में उल्लेख जिसका मिलता है, उस प्रकार का कहीं अतिक्रमण न हो जाए, इसलिए भी मान सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि नाद सृष्टि का प्रवेश बिंदु सृष्टि में हो सकता है, तो भाई किसी का प्रवेश कहीं भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रभु के ऊपर कोई बंधन नहीं है। पहली बात, प्रभु के ऊपर कोई बंधन नहीं है कि वो बिंदु सृष्टि को नाद सृष्टि में डालें या नाद सृष्टि को बिंदु सृष्टि में डालें, उनके लिए तो कोई भेद नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी कोई प्रकार नहीं है कि नाद सृष्टि ने अमुक अमुक सेवा करी तो उसका फल जो है उनका बिंदु सृष्टि में प्रवेश देने से और प्रभु उसका फल दे देंगे, ऐसा नहीं। वो लिटरली केवल और केवल, मात्र और मात्र भगवत इच्छा पर आधारित है, दूसरी कोई वस्तु पर आधारित है। ये हमें दृढ़तापूर्वक इसका ध्यान रखना। तो जो आपका जो प्रश्न है, बिंदु सृष्टि नाद सृष्टि में नाद सृष्टि बिंदु सृष्टि में प्रवेश हो सके, कुछ भी हो सकता है। भगवत इच्छा अगर हो तो क्या नहीं हो सकता। जैसा कि किशोरी बाई की वार्ता में उल्लेख मिलता ही है, गोसाई जी आप साक्षात विराज रहे हैं और आपके श्रीमुख के वचन अगर हो तो उसमें तो कोई संशय हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमुक अमुक सेवा करो तो हमको भी ऐसा आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये हमको ध्यान रखना है कि अपने आप ऐसा कोई अमुक सेवा का अमुक फल ही मिलता है, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हमने बैंक में 5,000 का चेक है ना भरा है तो मैं 5,000 ही है ना मिलने वाले, ऐसा नहीं है। इधर तो चेक भी ब्लैंक है
और जो एनकैश होकर के आएगा वो भी सब ब्लैंक है। इधर तो जब एनकैश होकर के हाथ में आएगा तब उसका क्या कैसे आनंद लेना और उसी को भगवत इच्छा माननी, यही, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। तो आपका दूसरा जो प्रश्न है वो ये है ये सब आपके जो प्रश्न है ये तीसरे श्लोक में, इसीलिए मैं इसकी स्पष्टता अभी कर देना चाहता हूं क्योंकि आगे मानसी सेवा का थोड़ा विस्तृत वर्णन अपन को मिलता है एक आगे के 3 श्लोकों में, तो उसकी स्पष्टता अपन को मिल जाए, इसलिए मैं ये प्रश्न ले रहा हूं। ऐसे कृपा पात्र जीव को भी पुनः जन्म लेना पड़े, तो भगवत इच्छा हो तो जन्म लेने में कहाँ आपत्ति है तुम्हें? क्योंकि जब हमने भगवान से कोई डील ही नहीं है ना करी है कि भाई आपकी सेवा है ना करने के बाद में आप मुझे ये प्रॉमिस करके दो कि है ना मुझे दूसरी बार जन्म नहीं दोगे। अरे भाई जय और विजय को नंद कुमारों के अपराधों के कारण राक्षस है ना बना दिया, असुर ने उनको है ना दे, हिरण्याक्षर हिरण्य कश्यप बनकर आए। अब वहां पर भी जो अपराध होते हैं तो फिर तब क्या, फिर कल्पना ही कहाँ है ना रही, तो तब तो कोई शंका को कहाँ कोई स्थान, शंका को कोई स्थान ही नहीं है। तो दोबारा आना पड़े कि नहीं आपको, ये तो सब ठाकुर जी की इच्छा की बात है। ठाकुर जी अंगीकार करने के पश्चात भी कुछ ऐसी लीला करें और अपराध हो जाए तो फिर आज्ञा है ना करे कि जाओ भूतल पर पड़ो। वार्ता जी में ऐसे कई प्रसंगों में हमें उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता। तो जन्म लेना पड़े या नहीं लेना पड़े, पुष्टि मार्ग में तो केवल एक ही तो विनती है कि हमें आपकी सेवा का दान करना, प्रभु हमें आपकी सेवा चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा का दान करना। तो दोबारा जन्म लेना पड़े, वो तो दामोदर दास हरसानी जो तो उनको तो 10 जन्म लेने की बात है ना बता दी वार्ता जी, तो उन्होंने तो एक जन्म ने, उनको तो 10 जन्म लिए। तो ये सभी कुछ लीला है। तो भगवान अपनी लीला के लिए किसी के साथ में भी बंधे हुए नहीं, ये लीला करनी या नहीं करनी, जो चाहे सो ही करे। उनकी लीला तो अगाध है, उस पर न तो कोई अंकुश चलता है, न तो उस पर कोई तर्क चलता है, न तो कोई विचार चलता है। भगवत इच्छा तो भगवत इच्छा के वश ही होकर के चलती है, दूसरा उसका कोई समाधान है। और भगवत लीला क्या है, महाप्रभु जी से सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं, अनायासे न हर्षात क्रियमाणा चेष्टा लीला। अनायासी हर्ष से जो चेष्टा करी जाती है वो लीला है, उसका कोई कारण नहीं है। अनायास हर्ष के कारण वो जो क्रिया हो गई वो लीला है। और यहां पर आगे जो आपका तीसरा पॉइंट है प्रश्न का, जब श्री गुसाई जी की कृपा से उनको स्वयं के लीला स्वरूप के दर्शन हुए तो उनका लीला में प्रवेश हुआ कि वो स्वरूप अलग है। देखो लीला में उनका प्रवेश हुआ, निश्चित तौर पर उनका लीला में प्रवेश हुआ, लेकिन प्रभु को ही अपनी लीला का विस्तार अगर करना है ऐसा, अब जैसा कि आपने ये प्रश्न किया है, मैं एक सिर्फ एक विचार के तौर पे ये अपनी बात आपके सामने प्रकट करता हूं कि समझो किसी को ये लगे कि देखो सबसे कोई ना कोई अपराध हुआ, इसीलिए पुष्टि जीव जो है, पुष्टि सृष्टि जो है, लीला में कोई ना कोई अपराध हुआ, तो लीला में अपराध होने के कारण ये भूतल पे आई, बराबर। वार्ता जी में तो ऐसा एक उल्लेख आता है कि नहीं आता?
अब कोई ये है ना पूछे महाप्रभु जी से क्या अपराध हुआ, तो गुसाई से क्या अपराध हुआ, क्या हम ऐसा मानेंगे कि महाप्रभु जी से अपराध हुआ इसलिए ना पधारे यूं? जरूरी नहीं है। हाँ देखो, उसका कारण बिल्कुल सर्वोत्तम सूत्र में स्पष्टता है इसमें। गया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाणिया यदा तदा श्वासम प्रादुर्भूतम चकार, ये उल्लेख है। लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम, देखो लीला वही है, उसमें कोई एक वस्तु का फिक्सेशन नहीं, लीला उसी का नाम है। तो अगर हम ऐसा माने कि हर जीव से अपराध होने पर वो भूतल पर आता है, तो मतलब क्या है, महाप्रभु जी से भी कोई अपराध हुआ, गुसाई जी से भी कोई अपराध हुआ, 7 बालकों से हुआ होगा, हृदय जी तक से भी हुआ होगा, या अपने दीक्षादाता गुरु से भी हुआ होगा। अब यहां तक अगर हमारी सोच जाती है तो इसका अर्थ यही है कि हम लीला के स्वरूप को जरा ढंग से नहीं समझ पाए, उसको ढंग से समझ लेना चाहिए। कोई बात नहीं अगर नहीं समझ पाए तो लीला में प्रवेश हुआ लेकिन भगवत इच्छा थी तो वापस है ना अगर उसमें कहां बात। अब ऐसे तो अगर कहें तो वल्लभ कुल के लिए ऐसा अपने यहाँ पे नियम है यहाँ भाई, वल्लभ कुल जो है वो सभी श्री महाप्रभु जी के स्वरूप, छोटो बड़ो न ज्ञानी है, सभी अग्नि स्वरूप। तो इसका अर्थ है ना ऐसा हुआ कि महाप्रभु जी ने आसुर में लीला करी तो महाप्रभु की लीला में प्राप्त हुए या नहीं हुए। अगर महाप्रभु जी लीला में प्राप्त हो गए मतलब अब ये जो वंशज है वो अपने कौन है? तो यहाँ पर लीला के संदर्भ में ये विचार इसीलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये अगम्य अगाध है, लीला अगम्य अगाध, अनायासन हर्षाद प्रियमाणा चेष्टा लीला है। और इसीलिए तो हम प्रभु की लीला, ये तो एक बात है, प्रभु की ऐसी अनेक लीला है, हम उसे नहीं समझ सकते। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दयानिज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि, प्रभु ने स्वयं प्रकट हो करके और गुरु स्वरूप में पधार करके और कुछ बहुत सुंदर उपदेश हमें दिए, सेवा का उपदेश हमें दिया, सिद्धांतों को इतना परिश्रम लेकर के प्रकट किया। बस उस पर हम अगर चले, अगर उस पर हम चल पाते हैं तो ये सारी बातें सेवा में सकते हैं। जो मानसी सेवात्र फल रूपिणी जो बताया उसको प्राप्त किया जा सकता, उसको प्राप्त किया जा सकता। गोपाल दास जी को ऐसा करके जाते तो भगवान तो उनको भी भूतल पे पुनः आना पड़े, बिल्कुल आना पड़े, क्यों नहीं आना पड़े? जब अपने यहाँ पे बड़ा ही प्रख्यात ये कथन है, ये दुआ है, जो जो दमला अंश त्यों त्यों वल्लभ अंश। महाप्रभु जी ही पुनः पुनः पधारते हैं, इसमें अगर संशय का तो कोई स्थान नहीं, शंका का कोई स्थान नहीं। सौवंश स्थापिता श्री सो महात्मा स्मया तो पहले ही ना बता दिया है, स्मय का विस्मय का तो अपहन पहले ही कर दिया है, उसमें आश्चर्य का कोई स्थान नहीं है, आश्चर्य की कोई जगह नहीं, इसका उल्लेख तो पहले हो चुका है। परम भगवती तो परम भगवती होने के बावजूद भी देखो, जो परम भगवती या दूसरा जन्म लेकर के आता है वो भगवत लीला इसके कारण है कि प्रभु जो है वो हमें भगवदीय के दर्शन करवाना चाहते हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं। ये आप खास ध्यान में रखें। ऐसे भगवदीय को जब पुनः जन्म देते हैं, पुनः भूतल पर भेजते हैं, तो क्यों भेजते हैं? कि ऐसे भगवदियों को, ऐसे वैष्णवों को जो आपके निज हैं,
उन निज वैष्णवों के द्वारा प्रभु हमें अपनी लीला का, अपने स्वरूप का, अपनी भक्ति का ज्ञान करवाना चाहते हैं, इस कारण से भेजते हैं। तो पुनर्जन्म का कारण, अगर किसी का पुनर्जन्म हुआ है तो वो गलत ही है या बुरा है, या वो उसका उद्धार नहीं हुआ है, जरूरी नहीं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, वैसे अगर महाप्रभु जी वल्लभ वंश में पुनः पुनः पधारते हैं तो कोई ये अगर कहे कि भाई तो फिर महाप्रभु जी क्या बोलते, अपराधी हो गई, ये ऐसे शब्द बोलना भी अपने मुंह से उचित नहीं है। तो क्या महाप्रभु जी को हम अपराधी मानेंगे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो लीला है, भगवद आज्ञा है, और भगवद आज्ञा से श्री महाप्रभु जी पुनः पुनः पधार रहे हैं। लीला में चंद्रावली जी से ललिता जी को अनजाने अपराध हुआ तो स्वामी जी के श्राप अनुसार चंद्रावली श्री गुसाई जी को 6 मास भूतल पर भिड़ा हुआ। तो अभी के समय में कितने जाने अनजाने अपराध होते हैं, तो कैसे गति होगी? कैसी गति होगी वो तो श्री महाप्रभु जी ने उल्लेख कर ही दिया पहले, कृष्ण एवं गति, कृष्ण ही हमारी गति। इसलिए तो कहा ना कि कृष्ण जो है वो तो सर्वव्यापी है, स्वर्ग में भी वो, नरक में भी वो, भूतल पे भी वो, गोलोक में भी वो, सब जगह वो। गति तो वही है। अब हम जाने अनजाने कोई अपराध करते हैं, अब ये जो आपका सवाल है कि कैसे गति होगी, जाने अनजाने कितने अपराध हो जाते हैं, तो वही हमें जानकारी लेनी है कि जिससे हमें अपराध हमसे कम हो या न हो। अब भगवत इच्छा अवश्य अगर अपराध हो रहा है तो उसे भगवत लीला के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता है? तो भगवत लीला के अतिरिक्त तो वो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हर अपराध को भगवत लीला मान कर तो चलो छूट लेके चलो अपराध पे अपराध किए जाते हैं, अपराध पे अपराध किए जाते हैं, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। भगवत लीला तब माननी जब हमने अपने सारे प्रयत्न कर लिए और तत्पश्चात भी, उसके बावजूद भी प्रभु की कोई इच्छा, कोई विशेष है और प्रभु हमसे कुछ विशेष कुछ करवा रहे हैं, तब उसे भगवत लीला माननी, तब तक नहीं माननी। तो गति कैसे होगी? तो जाने अनजाने जो अपराध होते हैं, तो पहली बात तो यही है, जाने अनजाने जितने भी अपराध होते हैं उसका प्रायश्चित आप कहें तो केवल एक ही है, शरणागति का भाव। आप अपने आप में कितना शरणागति का भाव दृढ़ रख सकते हो उसके ऊपर विचार करें। प्रभु के प्रति, महाप्रभु के प्रति कितना भाव आप दृढ़ रख सकते हैं, आपकी शरण भावना कितनी दृढ़ है। क्योंकि प्रायश्चित विवेक वैराश्य में सभी खुलासा हो चुके हैं। प्रायश्चित का विचार अगर मन में आता है तो प्रायश्चित करने में हम शरण धर्म को चूक रहे हैं, क्योंकि शरण धर्म से विश्वास हटा इसलिए प्रायश्चित किया यूं। कहा कि प्रायश्चित को अग्रणी नहीं रखना, शरण धर्म को अग्रणी रखना। तो जाने अनजाने कोई भी अपराध हो तो शरणागति का धर्म जो है वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से निभाते रहना चाहिए। उससे क्या होगा? अपराध कम से कम होंगे, और अगर हुए तो भी शरणागति के द्वारा जो है वो प्रभु सब कुछ नियमित कर देंगे, सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। गीता जी का उल्लेख, गीता जी के 18वें अध्याय का उल्लेख जो है वो किया ही था, और उसमें भी केवल एक शरणागति मुख्य धर्म है, इसकी स्पष्टता श्री महाप्रभु जी पहले ही दे चुके। तो जाने अनजाने अपराध अगर हो रहे हैं तो पहली बात ना हो, उसके लिए हमें सावधानी रखनी है, उसके लिए हमें ज्ञान लेना। पहली बात ये, कौन सी वस्तु अपराध? मैं हमेशा एक बात अपने सेवकों को हमेशा, जब हमारी निज
मंडली होती है, निज चर्चा होती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमने अपराध को इसलिए चांस दिया है क्योंकि हमने सेवा का चांस कम किया। देखो आपने जैसे कहा कि जाने अनजाने बहुत अपराध, जाने अनजाने अपराध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने सेवा को स्कोप बहुत कम दिया, हमने शरण धर्म को स्कोप बहुत कम दिया, इसलिए जाने अनजाने अपराध होते हैं। जाने अनजाने अपराध हमसे नहीं हो, उसके लिए सबसे उचित सबसे उत्तम क्या है कि हम सेवा निरंतर करते रहें, हम गुरु के वचनों का पालन निरंतर करते रहें, हम गुरु के वचनों का अनुकरण हम निरंतर करते रहें। और ये निरंतरता जब बनी रहेगी तो जाने अनजाने अपराध होने कम हो जाएंगे और भगवत कृपा होगी तो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। फिर अगर अपराध हो रहे हैं तो यही बात है, अपराधों पर ध्यान नहीं देना है, शरण धर्म पर ज्यादा ध्यान देना है। शरण धर्म पर ज्यादा ध्यान देंगे उतना सेवा भाव बढ़ेगा, उतनी सेवा बढ़ेगी, उतनी और इतना नहीं जाने अनजाने अपराध होना कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। शरणागति मुख्य, सर्वथा शरणम है। वैष्णव मुक्ति नहीं मानता तो पुनः प्रभु और वल्लभ कृपा से प्रभु लीला में अंगीकार करे, वो ध्येय तो पुष्टि जीव का होना गलत है। वो तो देखो प्रभु लीला में अंगीकार करें, अगर पुष्टि जीव है तो उसका लीला में अंगीकार होना निश्चित है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, उसका लीला में अंगीकार होना निश्चित है। अगर वो पुष्टि जीव है उसका लीला में अंगीकार होना निश्चित है। लेकिन यही बात है, अगर अपराध इतने हैं तो अंतराय है। तो ये जो ध्येय अगर ऐसा है कि प्रभु लीला में अंगीकार करें, तो मैं तो इससे भी आगे, ये ध्येय भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन इससे भी आगे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हम केवल इस बात पर ध्यान क्यों न दें कि भाई प्रभु हमको सेवा प्रदान, हृदय जी इसी बात को समझाते हैं 5वें श्लोक में। हृदय चरण आज्ञा करते हैं कि सेवा का फल सेवा से अलग नहीं, सेवा का फल सेवा से अलग नहीं। तो अगर हम प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं और सेवा ही मांग रहे हैं तो प्रभु उसी सेवा में हमें इतना आनंद का दान करेंगे, अपने परमानंद स्वरूप का दान कर देंगे। तो वो साधन रूपा और फल रूपा सेवा में कोई भेद हमें लगेगा ही नहीं और ना होगा। ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु की अलौकिक लीला है। मुक्ति साल्वेशन क्या है, मैंने पहले इसका स्पष्टीकरण किया था। मुक्ति हर कोई के लिए अलग अलग, मुक्ति उसके लिए है या मुक्ति साल्वेशन क्या है, उसके लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बंधन क्या है। देखो मुक्ति तभी मिलती है जब बंधन होता है, जब हम किसी वस्तु को बंधन मानते हैं उससे छूटना वो मुक्ति हो जाती है। लेकिन पुष्टि भक्ति मार्गीय जो जीव है वो संसार को बंधन ही नहीं मानता, वो संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं रहता, संबंध में रहता, देह संबंध और आत्म संबंध, संबंध में रहता है। देह धर्म को निभाता है, आत्म धर्म को निभाता है। बंधन में नहीं रहता। जब वो बंधन में नहीं रहता है तो उसे मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। देखो यही बात हमें समझनी है। हम किस वस्तु को बंधन मानते हैं तो उससे हम छूटना चाहेंगे तो फिर वो मुक्ति, वो हम छूट गए तो फिर उसे मुक्ति है ना कहो। किस वस्तु को हम बंधन मानते हैं? अगर कोई जीवन को बंधन मानता है तो जीवन से छूटना
मृत्यु होना हो, उसके लिए मुक्ति हो जाएगी। अगर किसी को कोई वस्तु की आकांक्षा है, वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं हुई और देह छूट गई, तो भी वो मुक्त नहीं हुआ। तो मुक्ति वही है जिस वस्तु को हम बंधन मानते हैं, लेकिन पुष्टि भक्ति मार्ग इसी वस्तु को बंधन मानता नहीं। वो तो लौकिक में भी, वो तो अपने जीवन में भी, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। देखो यहाँ पर हरिराय जी ने यही आज्ञा करी है, हमारे तन का, हमारे धन का, हमारे मन का अन्य विनियोग न हो, इसलिए सेवा करनी है। तो जब वो इस अलौकिक भाव से सेवा कर रहा है, तो उसके लिए सेवा या जीवन बंधन कैसा हो जाएगा? उसके लिए तो वो अपने आप में ही मुक्ति है। तो अब जब पहले से ही मुक्ति है, तो और मुक्ति क्या चाहिए? तो वो क्या मांगेगा? सेवा ही मांगेगा, क्योंकि उसको तो इसी में आनंद आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक अपने पुष्टि भक्ति मार्ग का एक विलक्षण प्रकार आप कहें, एक विशेषता आप कहें, वो तो नित्य लीला का स्वरूप और ज्ञान देने की विनती आप श्री के चरणों में। नित्य लीला का स्वरूप, नित्य लीला का स्वरूप जो है वो ये जो यहाँ पर जो सब लीलाएं आपको दिख रही है, यहाँ पर जो सारी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, वो सब नित्य लीला ही तो है, और क्या है? नित्य लीला का साकार स्वरूप, नित्य लीला का साकार रूप ही सेवा है अपने लिए। हम नित्य लीला को इतना अत्यधिक अगर महत्व देंगे, देखो महत्व तो बिल्कुल है, लेकिन हम हमारी जो एट प्रेजेंट जो सेवा, उससे भी ज्यादा हम महत्व देंगे। मैं ऐसा नहीं है ना कह रहा हूं कि आप ज्यादा दो या कम दो, लेकिन उतना आप अपनी अभी जो आप सेवा कर रहे हैं उसको, उस नित्य लीला वाली जो सेवा है उससे आप कम महत्व मत दो। बस मैं ये कहना चाहता हूं। जैसे कि अगर हमें लगता है कि नित्य लीला में अगर सेवा करते हैं तो बहुत मन लगा के करते हैं, ये करते वो करते, वही यहाँ पर करो, वही यहाँ पर करो, तो मुक्ति यही है। नहीं यहाँ पर तो दुनिया ऐसी है, वहां पर कुछ अलग होगा। अरे क्या क्या अलग है? विचार किया आपने कभी क्या अलग है? नित्य लीला में भी बहुतों से अपराध हुए, भूतल पर आए, प्रभु ने पुनः उद्धार किया। अब यही तो है ना लीला। प्रभु की इच्छा क्या है क्या मालूम, लेकिन हाँ हमें जान करके अपराध नहीं करने में वापस ये बात कहना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं जान करके अपराध करने हम शुरू कर देते। हम पुष्टि पथ पर चले, हम महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार चले, ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं। अपराध कम होंगे और भगवत कृपा से हमें सेवा प्राप्त हो। हाँ लेकिन अगर हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें अमुक अमुक फल की प्राप्ति हो, देखो सेवक जो है वो नित्य लीला के लिए भी सेवा नहीं करता है, वो केवल सेवा के लिए सेवा करता है। प्रभु के चरणों में जगह चाहिए, वो कहीं भी हो। मैं तो कहूंगा कि वृत्रासुर जो है, अगर असुर होकर के भी भगवत नाम लेता है, अगर भगवत शरणागति स्वीकारता है, तो वो कई सो कॉल्ड केवल नाम की कंठी लेने वाले वैष्णव से वो असुर जो है वो बेटर है। जो ब्रह्मसंबंध का नाम लेकर के कभी सेवा नहीं करते, महाप्रभु जी को कभी स्मरण तक नहीं करते, भगवत सन्मुख होना नहीं चाहते, बल्कि निंदा भी करने लगते हैं बहुत सी बार अपने पुष्टि भक्ति मार्ग की, बिना समझे बिना जाने कमेंट करने। ऐसे तो वो कितना बड़ा भक्त है वो वृत्रासुर। तो ऐसा होने से तो अच्छा है वृत्रासुर न अच्छा है करते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम
नित्य लीला का जो ज्ञान है तो इतना अगाध है कि प्रभु की यहीं पर लीला नित्य है ऐसा ही मानो। यहां पर भी वो है और इसके बाद भी वही है। आपने कितनी शिद्दत से यहाँ पर सेवा करी है, वही सेवा, वही नित्य लीला जो है वो आपके समक्ष यहीं पर श्री महाप्रभु ने प्रकट कर दी है। इसीलिए तो नित्य लीला नाम का एक दौड़ पूरा लिख दिया है श्रीराय जी, कीर्तन पूरा लिख दिया है। प्रात समय उठी प्रतिभाला, दावत मंगल गीत रसाला, करी श्रृंगार मथनिया दोवे, अपनो अपनो दयो बिलोवे। ये जो उल्लेख किया, ये क्या किया? नित्य लीला का तो उल्लेख किया है और यही सब भाव से तो हम सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो यही आपसे कहना चाहूंगा कि हम केवल और केवल भगवत शरणागति की बात करें, भगवत शरणागति को प्राप्त करें, सेवा को प्राप्त करें, प्रभु के चरणों में जगह दें, प्रभु अपने चरणों में हमें स्थान दें। बस प्रभु के चरण जहां हैं वो नित्य लीला से भी बढ़कर है, प्रभु की सेवा मिलनी चाहिए। अपने स्वरूप को भूल जाएं और प्रभु का स्वरूप केवल याद रहे। बस अपना स्वरूप और क्या याद है? प्रभु का स्वरूप। बस अपना दास धर्म हम याद रखें, अपना सेवक धर्म हम याद रखें और प्रभु के सुख के लिए अविरत अविचल हम प्रयासरत रहें। हम महाप्रभु जी की आज्ञा का, श्रीराय चंद्र की आज्ञा का अनुकरण करते रहें और मानसी सिद्धियत सैवात्र फल रूपिणी, हम ऐसी सेवा करें कि फल रूपा मानसी सिद्ध हो। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य है और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आगे के सत्र में हम इस ग्रंथ का आगे का प्रकार हम लेंगे। आज के लिए यहाँ पर विराम करते हुए आश्रय के पद का दान करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, सब जग माने अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकर में, जासु हो ये निवेरो, सूर कहाँ कहे विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। तुलसीवदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्यामले महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री श्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।